जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आप वहाँ से सुन सकते हैं एंड ये 12th पार्ट है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एक बारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शंखचूड की उत्पत्ति। संत कुमार जी बोले, हे मुने, अब तुम पाप नाशक शिव जी के दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। उन धर्मात्मा को दक्ष ने अपनी 13 कन्या प्रदान की थी। कश्यप जी की 13 पत्नियों में से एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी रूपवती तथा सौभाग्यवती थी। उसके बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली तथा पराक्रमी था। उसका एक पुत्र दंभमान हुआ, जो बड़ा विष्णु भक्त धार्मिक था। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तप किया। उसके तप से तृप्त हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि डरो मत, मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त कर दूंगा। यह सुनकर संतुष्ट हो देवता अपने लोक को चले गए। इसके उपरांत विष्णु भगवान वरदान देने पुष्कर में गए। दंभ ने कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी त्रिलोकी विजेता देवताओं को जीतने वाला हो। विष्णु जी उसे तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में कृष्ण का परम मित्र सुदामा आया। इससे पूर्व में राधा ने श्राप दिया था। पुत्र उत्पत्ति के बाद उसका नाम शंखचूड रखा गया। उसकी बाल लीलाओं से माता पिता बड़े आनंदित हुए। शंखचूड का विवाह। शंखचूड ने भी पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने को कहा, तो उसने वर मांगा कि मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और उससे कहा, तू बद्री का आश्रम में चला जा, वहां जहां तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना। वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वह बद्री का आश्रम में तुलसी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों समान गुण वालों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। तब वह अनेक सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर तुलसी के साथ रमण करने लगा। शंखचूड राज्य प्रशंसा। इस प्रकार तुलसी के साथ विवाह करके वह शंखचूड अपने घर में आया। कुल गुरु शुक्राचार्य ने श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए। देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर कहकर उसका दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। वह दैत्यों और दानवों की बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र को जीतने के लिए गया। उस समय उसकी महान शोभा थी। इंद्र के साथ बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसके तेज के आगे देव सेना भाग खड़ी हुई। देवता लोग गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। महाप्रतापी शंखचूड ने देवताओं का हरण कर लिया। त्रिलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग छीनकर स्वयं ही इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता उसके वश में थे। शंखचूड गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा भारी मित्र तथा भक्त था। वह पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि दानवों की सी ना थी। सभी पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए। सारा वृतांत उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक में उन्हें लिवाकर ले गए। सभी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म का मेरा मित्र है, परंतु आपके लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। देवगणों का शिव के पास जाना। विष्णु भगवान ब्रह्मादिक देवों को साथ लेकर शिव के लोक में गए। वहां त्रिनेत्रधारी शिव को देखा। उनकी अपूर्व छटा थी। वे गणों से घिरे हुए थे। पार्वती जी के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हें देखकर विष्णु भगवान को महान प्रसन्नता हुई। वहां होने वाले नृत्य गीत आदि को वे सुनने लगे। फिर वे देवादिदेव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हम शंखचूड से त्रस्त हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे गौरीश, आप प्रसन्न होइए और हमारा उद्धार कीजिए। तब शिवजी ने हरि से कहा, मैं शंखचूड को भली भांति जानता हूँ। वह राधा के श्राप से राक्षस हुआ है। वह श्री कृष्ण का मित्र है। शिव यह ही कह रहे थे, तभी राधा सहित श्री कृष्ण जी वहां आए। उन्होंने शिव की अनुकूलता के लिए वंदना की। शिव जी प्रसन्न हुए। वे भय रहित हो आनंद को प्राप्त हुए तथा शिव ने शंखचूड को मारने का आश्वासन दिया। पुष्पदंत शंखचूड वार्ता। इसके बाद भगवान रुद्र ने शंखचूड के पास गंधर्व राजा चित्ररथ को भेजा। उसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर उस दूत ने कहा कि मेरा नाम पुष्पदंत है। तुम या तो देवताओं का अधिकार दे दो या मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा शंकर जी का संदेश मैं लाया हूँ। जो विचार हो मुझसे सुनाओ।
उसने कहा, यह पृथ्वी वीर भोग गया है। मैं वीर हूँ, शंकर जी से युद्ध करूंगा, देवताओं का भाग नहीं लौटा सकता। मैं कल प्रातःकाल ही रुद्रलोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिवजी के पास लौट गए और उन्हें सारा वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने भद्रादि गणों तथा भद्रकाली आदि को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीरगणों के साथ चल दिए। उनके साथ आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नलकुंवर, सभी पार्षद तथा 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली आदि सभी चले। काली की जिह्वा एक योजन तक लपलपा रही थी। उसके हाथ में खप्पर था। वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनी थी तथा 3 करोड़ डाकिनी थी। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर कटवृक्ष के नीचे शिव जी ने अपना आसन जमाया। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। उधर शिव दूत पुष्पदंत के चले जाने पर शंखचूड़ ने सारा वृतांत पूर्व में जाकर तुलसी से कहा कि मैं कल बड़े सवेरे ही युद्ध को जाऊंगा। रात में उसने पति से अनेक बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न हो गए। प्रातःकाल उठकर उसने पुत्र को राज्यभार सौंपा और उसे भारत तुलसी के अधीन किया। फिर रोती हुई प्रिया को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाकर सेना तैयार कराई। क्षण भर में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। उसने 3 लाख अक्षौहिणी सेना को साथ में ले लिया। उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का निरीक्षण किया। तब दानवेंद्र ने शिवजी के पास अपना दूत भेजा और कहा कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है? शिवजी ने दूत से कहा कि तुम अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो, उनका राज्य उन्हें दे दो। प्राणियों का विरोध बुरा है। तुम शुद्ध कश्यप की संतान हो। तब दूत ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, परंतु सारे दोष असुरों के ही नहीं हैं। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सबके ईश्वर हैं। तब शंकर जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है। तब दूत शंखचूड़ के पास गया। शंखचूड़ को शिवजी की सभी बातें दूत ने कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित समझा और उससे फौरन अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिवजी ने भी अपनी सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणवाद बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वृक्ष परवा के साथ युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालकासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुतासन, काल्य के साथ कुबेर, मला से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित शिवजी वृक्ष मूल में बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध करती रही। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। शंखचूड़ का युद्ध। सभी देवता दानवों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ भागकर शंकर जी की शरण में गए। तब कुपित हो भगवान युद्ध करने चले। उधर पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर काली भी अलग अलग दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। सैकड़ों अश्व हाथियों दानवों को काली चबाने लगी। स्कंद ने सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार किया। जो बचे वे भाग गए। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते हुए देखकर स्वयं शंखचूड़ युद्ध करने को तैयार हुआ। वह कान तक खींचकर बाण चलाने लगा। तमाम युद्ध भूमि में अंधकार छा गया। उसकी माया को शिवगण तथा देवता भी नहीं जान सके। उसके स्कंद पर शरीर शक्ति का प्रहार किया। स्कंद भयानक युद्ध करने लगे। उन्होंने शंख के रथ का छेदन किया तथा उसके कवच, कुंडल, किरीट, वाहन सभी को छेद दिया। दानव राज ने फिर शक्ति मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। काली उन्हें उठाकर शिव के पास ले आई। शिवजी ने उन्हें जीवन दान दिया। वे फिर उठकर युद्ध करने लगे। वीरभद्र शंखचूड़ का भारी युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में घोर संग्राम हुआ। काली दानवों का च्रवण करने लगी। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी ने युद्ध में भयानक सिंहाद किया। कितने ही दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान करने लगी। देवताओं के दल में भारी कोलाहल होने लगा। शंखचूड़ ने स्वयं काली के साथ युद्ध किया। काली ने बाणों की वर्षा की।
शंखचूड ने उन्हें शांत कर दिया। तब काली ने नारायणास्त्र चलाया। तब दानवेंद्र रथ से उतरकर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इस प्रकार वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र उससे भी बच गया। देवी उसके बाणों का श्रवण करने लगी। काली ने घोर गर्जन किया। इससे दानव भयभीत होकर भागने लगे। तब काली ने पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु इससे नहीं लिखी थी। फिर भद्रकाली ने 100 लाख दानवों को चट कर गईं। वह शंखचूड को भी खाने के लिए दौड़ी। तब दानवेंद्र ने उसे रौद्रास्त्र से रोक दिया। उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। भद्रकाली ने उसे खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्र आदि को वह लील गई। फिर शंखचूड काली के मुष्टि प्रहार से 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु प्रतापी शंखचूड वेग से कूदकर खड़ा हो गया। काली ने सुना कि आकाशवाणी के अनुसार यह दानव शिव के ही द्वारा मारा जाएगा। वह वृषभ पर चढ़े शिव युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर शंखचूड ने रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर कवच पहनकर धनुष उठाया, युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्षों तक शिव के साथ युद्ध किया। परस्पर भिन्न अस्त्रों से वे दोनों लड़ते रहे। काली ने आकर अनेक राक्षसों का श्रवण किया। वीरभद्र और नंदी ने अनेक वीरों को मार गिराया। बच्चे बचाए दैत्य वीर भाग गए। शिवजी द्वारा शंखचूड का वध। अपनी सेना को भागते हुए देखकर दानवेंद्र को भारी रोष हुआ। वह मेघवत बाणों की वर्षा महादेव पर करने लगा। वह अदृश्य होकर छिपकर भय दिखाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। शिवजी ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब वह महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उसका तेज सहन करना तेजस्वियों को भी कठिन था, अतः आकाशवाणी ने उसे चलाने का निषेध किया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। इसके पास जब तक विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा है और ना मृत्यु। तब शिवजी ने त्रिशूल रोक लिया। फिर शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां आए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे भिक्षा मांगी। शंखचूड से उन्होंने कवच मांगा। दानवराज ने वह दे दिया। फिर वे उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के पास पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने उसके साथ विहार किया। समय पाते ही शिवजी ने एक विजया नामक शूल असुर पर चलाया, जिससे उसका संहार हो गया। तभी आकाश में दुदुम्बी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। शंखचूड भी शाप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख की जाति पैदा हुई। तुलसी शाप वर्णन। नारायण भगवान ने देव कार्य के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड से कवच मांगा। फिर शंखचूड का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति जान उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया। तांबूल देखकर युद्ध का समाचार पूछा। तब विष्णु ने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, अतः शिवजी लौट गए तथा मैं भी आ गया हूँ। फिर उन्होंने वृंदा के साथ रमण किया। भोग के समय तुलसी ने उन्हें अन्य पुरुष जाना तथा शाप देने को तैयार हुई। तब विष्णु शाप के भय से अपने रूप में प्रकट हुए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जान क्रोध पूर्वक उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है। तुम्हारा मन पाषाण के तुल्य है। तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना व्यर्थ है। तुमने छल पूर्वक अपने भक्त का ही वध कराया है। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर विष्णु भगवान ने शिवजी का स्मरण किया। वहां शिवजी प्रकट होकर उसे संसार की नश्वरता को समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल दिया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्रीहरि के साथ रमण करो। एक रूप से नदी तथा दूसरे रूप से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी होगी। इस प्रकार तुलसी को समझा कर कहा कि तुम्हारे शाप से विष्णु भगवान भी शिला बनकर तुम्हारे नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब हमको शालिग्राम कहा जाएगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तो तुलसी देह त्याग कर दिव्य रूप धारण कर विष्णु के साथ बैकुंठ को गई। फिर वह गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी उसके तट पर पत्थर हो गए। कीड़ों ने काट कर उन पर छिद्र कर दिए। वह पत्थर बड़े ही पुण्यदायक हुए। हिरण्याक्ष वध। एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश से चलकर काशीपुरी में आए। काशी को अपनी राजधानी बनाकर भैरव नाम वीर को उसका
रक्षक बनाया और सुखपूर्वक लीला करते हुए वहां निवास करने लगे। इसी प्रकार शिवजी मद्राचल पर भी पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। विहार के समय एक बार पार्वती जी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों से भगवान शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए। इससे संसार में महा अंधकार फैल गया। तब एक विकराल मुख वाला क्रोधपरायण जटाधारी कृष्ण वर्ण बहुत से विकृत रोम वाला अंधा पुरुष उत्पन्न होते ही नाचने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। पार्वती ने महेश से पूछा कि हे नाथ, यह पुरुष कौन है? तब सृष्टिकर्ता शंकर जी ने हंसते हुए बोले, हे आर्य, यह तुम्हारा ही पुत्र है। अब यह अभी तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद करने पर मेरे पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है, अतः तुम्ही सखियों और गणों सहित बुद्धिपूर्वक इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने अनेक उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य, जो पुत्र कामना से शंकर जी की आराधना करने में लगा हुआ था, शंकर जी उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वर देने गए। उसने कहा, प्रभो, मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, परंतु परंतु मेरे पुत्र नहीं है। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया। उससे कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे जैसा ही बलवान है, तू उसे पुत्र रूप में मुझसे मांग ले। तब उस दैत्य ने शिव और पार्वती जी को प्रसन्न कर प्रदक्षिणा की और उससे ही पुत्र रूप में प्राप्त किया। शिवजी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव दानव यक्ष किन्नर सभी को जीतकर त्रिलोकी का राजा बन गया। देवता उससे पीड़ित होकर व्याकुल हो गए। उन्होंने यज्ञ स्वरूप वाराह रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब विष्णु जी ने अपनी कराल दाढ़ों से प्रहार करके निशाचरों को मारकर चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट दिया। उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों पर उठाकर पाताल से ऊपर लाए। तब प्रसन्न हो सभी देवता ने उनकी स्तुति की। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे से कल स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को। एंड जिसका आप चाहते हैं कि शिव जी कल्याण करें जल्द से जल्द, उनको ये शिव पुराण सावन के महीने में कंप्लीट करने के लिए बोलिए एंड उनसे शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, आपको गुरु जी के चैनल पर वीडियोस मिल जाए, आप उसी टाइम को शिव पुराण पढ़ पाएँ, सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।